नमस्कार। 10 साल पहले मैं जब नौकरी पहली बार जॉइन किया था, तब जब भी हमारी कंपनी में पार्टी होती थी, कोई ना कोई सीनियर या कोलीग पूछता था, "दीपक, तुम्हारे फैमिली लेके आ रहे हो ना?" मैं बोलता था, "हाँ, लेके आ रहा हूँ।" उसके बाद उनके अगले सवाल होते थे, "तुम्हारे बच्चे कितने हैं?" मैं बोलता था, "सर, मेरा शादी ही नहीं हुआ है।" "तो फैमिली कैसे लेके आ रहे हो?" तब मुझे ये समझ में नहीं आता था, फैमिली की मतलब है आपकी स्पाउस या आपकी वाइफ और आपके चिल्ड्रन। एक्चुअल में आपकी कॉर्पोरेट लाइफ में मोस्ट ऑफ द पीपल आपकी वाइफ या आपकी स्पाउस या और आपके चिल्ड्रन को ही इंडिकेट करते हैं। वहाँ पे आपके पेरेंट्स के लिए कोई जगह ही नहीं रहता है। तो आज की इस एपिसोड में हम ये समझेंगे हम फैमिली किसको कहेंगे और डिपेंडेंट किसको कहेंगे। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 33 बताता है फैमिली के बारे में और सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 बताता है डिपेंडेंट के बारे में। तो फैमिली में आखिर क्या इंक्लूड होता है? स्पाउस यानी आपकी लीगली मैरिड स्पाउस को इंक्लूड करता है। अगर आप मेल है तो आपकी वाइफ, अगर आप फीमेल है आपकी हस्बैंड। दूसरा है माइनर, लेजिटिमेट या अडॉप्टेड चाइल्ड जो कि आपसे डिपेंडेंट हो। तीसरा है आपके सन जिसकी उम्र 18 से 21 साल के बीच में हो और जो पढ़ाई कर रहा हो और आपसे डिपेंडेंट हो। और चौथा है योर अनमेरिड डॉटर। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे एज मेंशन नहीं हुआ है। जैसे सन की केस में 18 से 21 साल मेंशन है, लेकिन एक डॉटर के केस में एज मेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन है कि वो अनमेरिड होनी चाहिए। अगर वो मैरिड है तो आपकी फैमिली के अंदर वो इंक्लूड नहीं होगी। और पांचवा है इन्फॉर्म चाइल्ड, मतलब आपकी कोई भी बच्चा अगर डिजेबल हो, किसी भी तरह की डिजेबिलिटी उसको हो, तो वो भी फैमिली के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। और 6 नंबर पे आपकी डिपेंडेंट पेरेंट्स। यहाँ पे अगर मेल है उसके पिता माता आ जाते हैं, अगर वो फीमेल है तो उसकी फादर इन लॉ और मदर इन लॉ भी डिपेंडेंट पेरेंट्स में आ जाएंगे। मान लीजिए कोई भी फीमेल एम्प्लॉय कमा रही है, पैसा कमा रही है, उसकी ससुराल के उसकी सास ससुर भी उसके डिपेंडेंट पेरेंट हो सकते हैं और वो फैमिली की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। और 7 नंबर पे है योर माइनर ब्रदर और सिस्टर। यहाँ पे अगर एम्प्लॉय की शादी नहीं हुआ है और उसके पास माइनर ब्रदर एंड सिस्टर हैं और उसकी पेरेंट जिंदा नहीं है, तो वो फैमिली के डेफिनेशन के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर फैमिली की डेफिनेशन को आप इंटरप्रेट करेंगे तो मोस्टली 4-5 चीजें सामने आ रही हैं। एक है डिपेंडेंसी, वो काफी जरूरी है। दूसरा है एज की लिमिट, अगर सन है तो उसकी 21 साल की लिमिट है और एजुकेशन अगर वो परस्यू कर रहा है तो मैक्सिमम 21 साल तक वो फैमिली की डेफिनेशन के अंदर आ सकता है। और तीसरा है अगर कोई इन्फॉर्म चाइल्ड हो, उसका कोई एज कैप नहीं है या एज लिमिट नहीं है। और चौथा है इनकम की एबिलिटी। वहां पे डिपेंड करता है आप फैमिली की डेफिनेशन के अंदर आओगे या नहीं आओगे। अगर आपकी डिपेंडेंट या आपकी घर में कोई भी अगर इनकम कर रहा है तो आपकी फैमिली की डेफिनेशन के अंदर से वो निकल जाएगा। अगर आपसे डिपेंडेंट है तो फैमिली की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट इससे बेनिफिट क्या है? अगर आप फैमिली की डेफिनेशन को समझ रहे हो तो इसका बेनिफिट क्या है? पहला है मेडिकल बेनिफिट मिलता है, किसके अंदर? ईएसआई स्कीम के अंदर। दूसरा है डिपेंडेंट बेनिफिट मिलता है और कुछ केस में पेंशन बेनिफिट मिलता है। और आपको पता होगा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के अंदर मोस्टली अनऑर्गेनाइज सेक्टर की वर्कर को कवरेज में लिया गया है। तो इस कोड के हिसाब से अनऑर्गेनाइज सेक्टर की वर्कर को कुछ वेलफेयर स्कीम की बेनिफिट मिलेंगे। तो यहाँ पे फैमिली डेफिनेशन की प्रैक्टिकल यूज आ जाता है। और बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बेनिफिट, तो बीओसीडब्ल्यू वर्कर के लिए भी फैमिली की डेफिनेशन रिलेवेंट है। अब चलते हैं सेक्शन 2 और सबसेक्शन 24 के हिसाब से डिपेंडेंट की क्या मीनिंग है। डिपेंडेंट को बेनिफिट मिलता है अगर किसी भी एम्प्लॉय की डेथ हो जाता है, लेकिन फैमिली को बेनिफिट मिलता है अगर एम्प्लॉय जिंदा है या काम कर रहा है या कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे डिपेंडेंट 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला है ऑटोमेटिक डिपेंडेंट, दूसरा है फुल्ली डिपेंडेंट और तीसरा है पार्शियल डिपेंडेंट। ऑटोमेटिक डिपेंडेंट की मतलब क्या है? जिसको अपनी डिपेंडेंसी प्रूव करने के लिए कोई भी एविडेंस या कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं। जैसे कि उडो यानी कोई भी एम्प्लॉय उसकी पत्नी या कोई भी एम्प्लॉय उसकी हस्बैंड, उसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। दूसरा है लेजिटिमेट सन या डॉटर जो कि माइनर हो। और तीसरा है विडोड मदर, अगर एक एम्प्लॉय की मदर विडो है तो वो ऑटोमेटिकली डिपेंडेंट हो जाती है। और अडॉप्टेड सन अप टू द एज ऑफ 25 ऑटोमेटिकली डिपेंडेंट कैटेगरी में आ जाती है।
होली डिपेंडेंट का मतलब क्या है? तो होली डिपेंडेंट होने के लिए आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपने फाइनेंशियली उस एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंडेंट थे। जैसे कि कोई इन्फॉर्म चाइल्ड जो डिजेबल हो, उसकी कोई फाइनेंशियल कैपेसिटी हो नहीं सकती और वो डिपेंडेंट है, और कोई भी सन और डॉटर जिसकी एज 18 साल से नीचे है, माइनर है, तो वो फाइनेंशियली एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंडेंट है। इसकी प्रूफ देना पड़ता है। अगर वो डिजेबल है, डिजेबल सर्टिफिकेट देना होगा। अगर वो माइनर है तो ऑब्वियसली उसके पास कोई भी आईडी प्रूफ या वोटर आईडी ये सब नहीं होंगे, आधार कार्ड की कॉपी देने होंगे। तो यहां से प्रूव हो जाती है उसकी एज। होली और पार्शियल डिपेंडेंट ये क्या इंक्लूड करता है? उडर मतलब कोई भी फीमेल एम्प्लॉई, उसकी हस्बैंड। दूसरा है पेरेंट, मतलब अदर देन उडर्ड मदर, यानी बोथ द पेरेंट पार्शियली उस एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंडेंट है। माइनर इलेजिटिमेट सन और माइनर इलेजिटिमेट डॉटर। माइनर डॉटर हो सकता है, माइनर ब्रदर हो सकता है, अनमैरिड सिस्टर हो सकते हैं, विडोड सिस्टर हो सकता है, विडोड डॉटर इन लॉ हो सकता है, माइनर चाइल्ड ऑफ प्री डिजीज्ड सन, माइनर चाइल्ड ऑफ प्री डिजीज्ड डॉटर, ग्रैंड पेरेंट भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, आपको प्रॉपर एविडेंस देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, माइनर चाइल्ड ऑफ प्री डिजीज्ड सन, तो उस चाइल्ड की बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा और उसकी फादर की डेथ सर्टिफिकेट देना होगा। तो यहां पे ये प्रूफ हो जाता है कि उसकी बेटा मर चुका है और उसका जो भी सन है या डॉटर है उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, तो उसका फादर है और फादर की डेथ हो चुका है। तो ये प्रूफ हो जाती है, एविडेंस मिल जाती है। तो वहां पे पार्शियली डिपेंडेंट की डेफिनेशन के अंदर वो आ जाता है। तो ये क्यों जरूरी है? क्योंकि सोशल सिक्योरिटी के अंदर बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय और डेफिनेशन ऑफ डिपेंडेंट। जैसे कि ईएसआई की बेनिफिट, जैसे कि पीएफ की बेनिफिट, जैसे कि कॉम्पेंसेशन की बेनिफिट या मेडिकल बेनिफिट, इंश्योरेंस बेनिफिट, लेबर वेलफेयर फंड की बेनिफिट। तो ये सारे बेनिफिट कहीं ना कहीं एम्प्लॉय की फैमिली और उसके डिपेंडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फैमिली जिंदा है तो उसकी फैमिली को बेनिफिट मिलता है, अगर एम्प्लॉय की डेथ हो रहा है या वो डिसेबल है तो उसकी डिपेंडेंट को बेनिफिट मिलता है। तो आई होप आपकी इस चैनल से नॉलेज मिलता है, वैल्यू मिलता है। अगर आपको या आपकी दोस्तों को इस तरह के कंटेंट पसंद आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नमस्कार।